अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये वाले बड़े मज़ेदार से टेस्टी से छोलिया राइस, जो बिल्कुल बिरयानी से भी ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, अट्रैक्शन से भरपूर हैं। तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं यही रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फिर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 किलो छोलिया लिया है, इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया है। पहले थोड़े से आलू कट कर लिए हैं और 1 किलो राइस मैं पकाने जा रही हूँ। ये आपके सामने, इनको पहले भिगो के बिल्कुल नहीं रखा मैंने। और साथ ही ये टमाटर थोड़े से ज़्यादा लिए हैं इसमें डालने के लिए। मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं और 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और चिली फ्लेक्स, नमक और ज़ीरा कुटा हुआ ले लिया मैंने। आप टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा प्याज और 1.5 कप के करीब ऑयल डाल के, तो आपके सामने ये 2 बादियान के फूल, तेज़पात और ज़ीरा, काली मिर्चें, 4-5 लौंगे, अच्छी तरह से सारा मसाला मिक्स डाल के तो इसको थोड़ा सा भून लिया मैंने हल्का सा। बिल्कुल उसको कलर बिल्कुल नहीं देना, थोड़ा सा सोते करना है प्याज को। और ये थोड़ा सा भून लिया था मैंने गरम मसाला। तो अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको अच्छा सा भून लेंगे। बिल्कुल कलर ज़्यादा नहीं देना हमने। और अब इसमें टमाटर डाल के थोड़ा सा इनको भी हिला लेते हैं, भून लेते हैं। और फिर इसके अंदर ये दूसरे स्पाइसेस जो अभी मैंने आपको दिखाए थे वो डाल लेते हैं। सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा कुटा हुआ, पिसा हुआ और नमक। और इसको शामिल करने के बाद थोड़ा सा हिला लेते हैं और थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा गल जाए हमारे टमाटर। और अब आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं। तो अब इनके अंदर ये आलू और छोलिया जो मैंने निकाल के रखा हुआ था उसको डाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद मैंने धोने के बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के रखा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी के ज़रात आ जाते हैं। अगर अच्छी तरह से हम इसको धोएंगे नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है और ज़रात जब मुंह में आए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसको धोना, अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसको अच्छा सा भून लेती हूँ। और थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम अपने चावलों के हिसाब से थोड़ा पानी डाल लेंगे। जितना आप डालते हैं उतना आप डाल लीजिएगा। वैसे मैं डबल क्वांटिटी से थोड़ा सा कम डालती हूँ और मैंने वो डाल लिया है। और अब इसको थोड़ा ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए पानी को छोड़ देंगे। और अब 5-10 मिनट हो गए, पानी अच्छा सा उबल रहा है। तो अब मैं चावलों को अभी अभी धोया था, तो अब धोने के बाद अपने चावल इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ। और बिल्कुल पानी को निचोड़ के हमने चावलों को शामिल करना है और दरमियानी आंच रखनी है हमेशा चावलों के लिए। और सारे चावल डालने के बाद अब एक दफ़ा इसको हिला के ऊपर ढक्कन लगा दिया है और अब 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और 10-15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा सा पानी खुश्क हो गया है। और अब मैं इसको दम लगाती हूँ चावलों को 1-2 दफ़ा हिलाने के बाद। और दम लगाने के लिए व्यूअर्स, ये पुदीने की पत्तियाँ फ्रेश सी आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर दम पे डालें तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार से चावल हो जाते हैं, इसलिए मैं एंड में डालती हूँ इनको। और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के अंदर से मैंने वो डाल ली हैं। एक तो नींबू अगर चाहें तो आप निचोड़ के भी डाल सकते हैं, मैंने आधा वैसे डाला है, थोड़ा निचोड़ भी लिया है। और अब थोड़ी सी कलर भी डाल लेते हैं, थोड़ी अट्रैक्शन के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। तो आप देखेंगे कि जब हम इसका दम खोलेंगे तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्टी सा कलर उसी टाइम आ जाएगा। तो अब 20 मिनट का दम मैंने इसको लगाया था तवा नीचे रखने के बाद। और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा इसका कलर आया है। चावलों को थोड़ा सा मैंने चेक कर लिया था, बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। तो अब आप अगर चाहें तो इन सबको एक ही दफ़ा मिक्स भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसी तरह भी डिश आउट कर सकते हैं। और मैं इनको इसी तरह डिश आउट कर रही हूँ और थोड़ा सा मिक्स भी कर लेंगे। तो बहुत अच्छी रेसिपी है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से भरपूर कलरफुल सी मैंने छोलिया बिरयानी आपके लिए बिल्कुल तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके कलर है, कितना अच्छा इसका टेस्ट है। तो आप इसको रायता जो होता है वेजिटेबल रायते के साथ जब खाएंगे ना तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।